आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से ये बड़ी खबर है। पुलिस सीआरपीएफ ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। माओवादी सामान बरामद किया गया है। जंगल इलाके से 14 हथियार, विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। नक्सल वीक के दौरान माओवादियों की साजिश नाकाम हुई है। प्राणहिता और सीआरपीएफ टीम ने इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल वीक के दौरान माओवादी द्वारा जंगल में छुपाए गए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के कुमनार इलाके में विशेष सर्च ऑपरेशन। इस अभियान में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को 14 हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली है। बरामद सामान में एसएलआर राइफल, 303 राइफल, 12 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल, बीजीएल लॉन्चर, मैगजीन, आईडी विस्फोटक और बैटरियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक माओवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इलाके में लगातार तलाशी अभियान जारी है। लेकिन गढ़चिरौली में इतनी बड़ी हथियारों की खेप मिलना ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस देश के कई इलाकों में अभी भी नक्सलवाद जिंदा है, सांसें ले रहा है और आने वाले वक्त में ये बहुत तेजी से उठकर फ्रंट पर न आए, इसके लिए लगातार ये तलाशी अभियान और नक्सलियों पर सख्त एक्शन की कार्रवाई जारी है। तो ये वो तमाम सामग्रियां जो इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दरमियान बरामद की गई हैं। प्राणहिता और सीआरपीएफ की टीम ने इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ से बॉर्डर से लगता हुआ ये वो जंगली इलाका है जहां पर नक्सलियों ने पिछले कई सालों से अपना डेरा डाला है। यहां पर अपने अड्डे बना रखे हैं, यहां पर अपने हाइडआउट बना रखे हैं और इन्हीं हाइडआउटों में जांच के दौरान ये हथियार बरामद किए गए हैं सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा। तो गढ़चिरौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंगल से माओवादी हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। प्राणहिता और सीआरपीएफ की टीम ने इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से यह बहुत बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज इस खबर को सबसे पहले ब्रेक कर रहा है। आपको बता दें, जंगल से माओवादी हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है, जो अपने आप में चिंताएं बढ़ा रहा है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि नक्सल अभी भी इन तमाम इलाकों में सांस ले रहा है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस सीआरपीएफ का बड़ा ऑपरेशन, माओवादी सामान की बरामदगी की गई है। और इस बरामदगी के बीच आप ये समझिए कि अब हालात और इन स्थितियों के बीच 14 हथियारों का जब्त होना इस बात की तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है कि मार्च 2026 नक्सलियों के समूल नाश की जो बात, नक्सलियों पर पूर्ण विराम की जो बात कही गई थी, उस बात के बीच फिलहाल अभी विस्मय बना हुआ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से ये बड़ी खबर और इन तमाम हथियारों की बरामदगी इस तरफ बिल्कुल स्पष्ट इशारा कर रही है। तो जंगल इलाके से 14 हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। आपको बता दें, नक्सल साजिश पर सुरक्षा बलों का यह बड़ा प्रहार। मैं चाहूंगा मेरी पीसीआर टीम एक बार आपको फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाए ताकि आप ये समझ सके कि इन हथियारों की बरामदगी एक बड़ा संदेश है नक्सलियों पर एक्शन के बीच। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका जो नक्सल प्रभावित है, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि नक्सलियों से ये बड़ी बरामदगी इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि इन तमाम इलाकों में अभी भी नक्सलियों की वो विचारधारा सांस ले रही है, जिस विचारधारा के समूल नाश की बात मार्च 2026 में गृह मंत्री की तरफ से खुद कही गई थी। इन हथियारों की बरामदगी लेकिन एक बात और स्पष्ट करती है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार एक्शन जारी है। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का नक्सल प्रभावित इलाकों का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है, और यहां से इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी ये साफ कह रही है कि नक्सल अभी भी इन जंगलों में सांस ले रहा है। शाहिद।
जी बिल्कुल वैभव, देखिए अभी तक जो है इन इलाकों में जो है जिस तरह से नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई या उन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की जो एक पहल थी उसके ज़रिए उनको उसमें शामिल किया गया और ये एक बड़े फ़ख्र के साथ ये हम कह सकते थे। बिल्कुल, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम लौटेंगे बहुत जल्द आपके पास। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। नक्सल वीक के दौरान माओवादियों की साजिश नाकाम हुई है। एक बड़ी स्ट्राइक चलाई जा रही है सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में गढ़चिरौली में इन हथियारों की बरामदगी की गई है और इन हथियारों की बरामदगी के बीच आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़ का सुकमा, दंतेवाड़ा, ये वो तमाम इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। शाहिद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आप जिस बात को पूरा कर रहे थे उसे कंप्लीट करिएगा। शाहिद जी जी वैभव, देखिए ये इलाके जहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें थी और उसके बाद जो है ये कहा गया कि नक्सल मुक्त हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये हथियारों की जब्ती हुई है उससे हम फिर ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये इलाके अभी भी पूरी तरह से नक्सलियों के पूरी तरह से अभी भी जो है नक्सलियों से आज़ाद नहीं हो सके। हालांकि रोज़ाना की होने वाली कार्रवाई से हम यही अब तक जो है कयास लगा रहे थे कि नक्सल मुक्त गढ़चिरौली, नक्सल मुक्त महाराष्ट्र, लेकिन जैसे ही ये हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ, आपको मैं बता दूं कि जो ये बरामद हुआ है ये गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर पर जो है एक जगह है मौजाकुम नगर जो जंगल है, यहाँ पे जो है ये बड़ी संख्या में जो है ये विस्फोटक जो है छुपा कर रखा गया था और ये यहाँ से बरामद हुआ है। इसके बाद जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ विस्फोटक भी था। हथियार आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हथियार हैं और ये यहाँ पे मिले। तो अब देखिए एक तरह से फिर एक जो आशंका जताई जा रही थी कि नक्सलियों को लेकर, वो एक बार इन हथियारों की जब्ती के बाद से जो है फिर से एक बार जो है ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हथियार जो है मौजूदा वक्त में एक्टिव नक्सलियों ने छुपा कर रखे थे पुलिस के डर से। आमतौर पर बारिश जब होती है तो बारिश के दिनों में नक्सली जो है इन हथियारों को इन जंगलों में छुपा कर शहर की तरफ चले आते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे बारिश कम होती है वैभव, वो वापस आकर फिर जो है अपनी सरगर्मियों में जो है जुट जाते हैं। जब ये जब्त हुआ है तो उसके बाद एजेंसियों के भी जो है आंख और कान जो है खुल गए और कान खड़े हो गए कि आखिर इतनी सारी चीजें इतने लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी शायद की होना गई है और ये अपने आप में बहुत बड़ा